बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट बंडल्स के बारे में कि हम टिकटॉक शॉप के ऊपर प्रोडक्ट बंडल्स किस तरह से बना सकते हैं और प्रोडक्ट बंडल्स असल में है क्या, उनके क्या फ़ायदे हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने अपने टिकटॉक शॉप के होम पेज पे आ जाना है, ठीक है, और वहाँ से आपने प्रोडक्ट्स के टैब को ओपन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा दूसरा, प्रोडक्ट बंडल्स का। अच्छा, यहाँ इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मैनेज प्रोडक्ट्स में आपके सारे प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे जितने भी आपने क्रिएट किए होंगे, ठीक है। पिछले लेसन में हमने देखा था क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसमें आपको मैं प्रोडक्ट बंडल बता रहा हूँ, बाकी मैनेज प्रोडक्ट्स ये आप खुद विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट बंडल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्रोडक्ट बंडल्स की स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डिटेल भी दी हुई है, जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखें, सेलेक्ट प्रोडक्ट्स टू क्रिएट प्रोडक्ट बंडल्स सो कस्टमर्स कैन सी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज। अब प्रोडक्ट बंडल बना सकते हैं ताकि जो कस्टमर हैं वो एक से यानी कि रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना एक ही जगह पे देख सकें, ठीक है। तो क्रिएट बंडल पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ क्रिएट बंडल के इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। असल में ये जो है ना अभी दूसरे टैब में ओपन हो रहा है, क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तो दूसरे टैब में ओपन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये देखिए, ये है प्रोडक्ट बंडल्स की स्क्रीन, जो बहुत ही बेसिक और सिंपल सी है। प्रोडक्ट बंडल का नाम आपने लिखना है और फिर प्रोडक्ट्स ऐड करना है और प्रोडक्ट बंडल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है एक प्रोडक्ट बंडल्स को क्रिएट करने का। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बंडल का नेम लिखूंगा। नेम में अब जो मेरे प्रोडक्ट्स मैंने डाले हुए हैं सैंपल के तौर पर, उसी के लिहाज से मैं लिख देता हूँ। सेल्फी स्टैंड्स लिख दूँ, मुझे सेल्फी स्टैंड नहीं है वो शायद, तो सेल्फी गैजेट्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये नाम आप अपनी मर्जी की अपने प्रोडक्ट के लिहाज से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट के इस बटन में क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर 2 से लेकर 3 प्रोडक्ट्स तक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ 2 से 3 ही ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो मैं दोनों, मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स को ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा। तो देखिए 2 प्रोडक्ट्स मेरे इस बंडल के अंदर ऐड हो गए हैं। अब मुझे बस बंडल क्रिएट करना है। एक और प्रोडक्ट ऐड करना हो तो मैं एक और कर सकता हूँ, किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना हो तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक साथ डिलीट करना चाहूँ तो मैं बैच डिलीट का भी बटन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली इस क्रिएट बंडल के बटन पर क्लिक करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा बंडल जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा है कि आप बंडल तो क्रिएट हो गया, अगर आप बंडल को प्राइस देना चाहें इस पूरे बंडल को एक, तो आप प्राइस भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे इस टॉपिक में शामिल नहीं है। लेकिन मैं इसके बारे में बताना चाहूँ आपको, तो ये इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर आपकी एक क्लॉथिंग ब्रांड है और आप जानते हैं कि एक कस्टमर अगर शर्ट बाय कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ है कि उसे पैंट भी ज़रूरत है, पैंट भी बाय कर सकता है वो, ठीक है, बेल्ट बाय कर सकता है वो, अगर वो समझो सूट खरीद रहा है तो उसके अंदर वो टाई ले सकता है, ठीक है। और इसके अलावा भी एसेसरीज होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो आप उन तीनों चीज़ों की आप एक बंडल बना लें और उसको एक ही प्राइस दे दें, ठीक है। तो कस्टमर जब उस पूरे बंडल को बाय करता है तो उसमें आप डिस्काउंट दे सकते हैं कि पूरा बंडल बाय करने पे डिस्काउंट मिलेगा उसको, तो वो आप प्राइस यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको फिलहाल कैंसिल करता हूँ। तो अब ये जो हमने बंडल बनाया है, इसका क्या है कि इसमें बंडल तो ऐड हो गया और ये बंडल शो हो रहा होगा कस्टमर को, ठीक है। लेकिन जब वो बाय करेगा तो उसको हर प्रोडक्ट की एक अलग प्राइस शो होगी, ठीक है। जो 3 प्रोडक्ट्स होंगे उन तीनों की प्राइस को समझो प्लस करके एक जो मेन प्राइस होगी वो बन जाएगी बंडल की, और वो उस प्राइस में बंडल को बाय कर सकेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर प्राइस सेट कर लेते हैं तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं कि पूरे बंडल को बाय करने पर उसको डिस्काउंट मिल रहा है, इस तरह की चीज़, ठीक है। और वो आप यहाँ से दोबारा से आके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग सा टॉपिक है प्रमोशन का, तो हम उसमें इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे बाद में। तो ये था पूरा तरीका बंडल क्रिएट करने का। तो आप यहाँ पर बंडल पे जाएंगे, दोबारा जितने चाहे बंडल क्रिएट करना चाहें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।